वन कंप्लीट करके और उसके मुतालिक हमने डिस्कशंस कर ली थी कि चैप्टर नंबर 1 में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हमने सॉल्व कर ली थी। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सेंटर जो है वो आ जाइएगा, टाइम लेकर आना सेंटर, तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन का ये चैप्टर है, और हाइड्रोजन के इस चैप्टर में, हाइड्रोजन के चैप्टर में हमें डिस्कस ये करना है कि जो हाइड्रोजन है उसको अलग क्यों रखा गया है, वो दूसरे एलिमेंट के साथ एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा ग्रुप में। लिहाजा ये सारी बातें, फिर कुछ हमें हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन, और अब तो इसे हम एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल करने लगे, जिस तरह सीएनजी कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो अब हम गाड़ियों के लिए हाइड्रोजन गैस भी यूज करते हैं, तो एज अ फ्यूल भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा हाइड्रोजन की इम्पोर्टेंस ये है कि हाइड्रोजन की प्रिपरेशन क्या है, हाइड्रोजन को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, और फिर हाइड्रोजन के कंपाउंड्स क्या हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो हाइड्रोजन है इसको क्यों सेपरेट किया गया, अलग से हम क्यों स्टडी करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में ये सारी बातें पढ़ेंगे, और इसमें से भी एक पार्ट एग्जाम में आता है। अब हम आते हैं सबसे पहले कि इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन है, फिर ये देखें ये क्वेश्चन आ गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, क्या हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में क्या है, ये पढ़ना है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जो प्रिपरेशंस है ना, ये 6 प्रिपरेशंस हैं, 6 मेथड्स हैं जिससे हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं। मतलब वो 6 मेथड्स हमें डिस्कस करना, उसमें 3 जो मेथड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। फिर एटॉमिक हाइड्रोजन पर एमसीक्यूज आ जाता है। फिर रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसके बाद है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन क्योंकि एक सिंपलेस्ट एलिमेंट है, हम आगे पढ़ेंगे, तो ये हर एलिमेंट के साथ पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके 6 टाइप्स के अलग अलग ये कंपाउंड्स बनाता है, जिसे हम बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, या इसे हम हाइड्राइड्स कहते हैं। और आखिर में हम आते हैं इसके आइसोटोप्स पर, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं। अब इसके अंदर देखिएगा, इसमें एक तो ये जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके बाद अगर आप देखें तो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें 6 प्रिपरेशंस हैं, इन 6 प्रिपरेशंस में से जो है वो 3 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे, उस वक्त फिर आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं, इनमें से एमसीक्यूज भी आता है, और टॉपिक ये भी 6 टाइप्स के बाइनरी कंपाउंड्स हैं, जिसमें से पहले 3 जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आइसोटोप्स, इसमें से एमसीक्यूज भी पूछा जाता है बेटा, और समटाइम्स से कंप्लीट क्वेश्चन, तो एक पार्ट इसका पूछा जाता है। ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या आप साथ साथ चाहे तो मार्क कर लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक मैंने आपसे कहा कि पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या बेटा, पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या हो गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है बेटा पहला, इम्पोर्टेंट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद जनाब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इम्पोर्टेंट है, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है ये आपको जो मैं स्टार जैसे बनाता था वो यहाँ बना दी मैंने स्टार। इसके बाद एक क्या हो जाएगा, बाइनरी कंपाउंड्स हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आइसोटोप जो हैं ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। ये आपको मैंने हाईलाइट भी कर दिए भाई, स्टार्स भी बना दिए हैं, इसको जरा आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। देखने को चैप्टर छोटा है, 2 टॉपिक्स बड़े बेटा इसमें। एक टॉपिक जो है ये प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का, इसमें 6 सब टॉपिक्स हैं। एक बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन का,
इसमें भी 6 जो है वो सब टॉपिक्स मौजूद हैं, लिहाजा इसको ध्यान में रखिएगा, ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा, इसको आप चाहें तो आप इसको लिख लें, बल्कि लिखना चाहिए आप लोगों को, या इसके स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको उसे रिकॉर्ड मौजूद रहे। अब आगे हम चलते हैं, कि इसके बाद हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है, अब हम आते हैं पहले टॉपिक पे। सबसे पहले कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इंट्रोडक्शन में वही बेटा, इंट्रोडक्शन क्या होगा कि हाइड्रोजन को क्यों प्लेस किया गया, हाइड्रोजन जो है इसकी डिटेल में आपको जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि हाइड्रोजन की पूरी समरी जो है वो क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसके बाद हम इसकी पूरी समरी डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन को डिस्कस करने के बाद हाइड्रोजन की पूरी समरी कि क्या है, कैसे है, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं जनाब, ये देखिएगा हाइड्रोजन। सबसे पहली बात कि हमें डिस्कस करना है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में क्या है, हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है, ये आपने सबसे पहले डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, एक के पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, पहले बड़े क्वेश्चन आया करते थे, ये टॉपिक कंप्लीट आता था, ये कंप्लीट टॉपिक आता था कि डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, क्या हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्यों अनसर्टेन है, आपने उसको बताना है कि अनसर्टेनिटी क्यों है। अगर आप और से देखें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। 1 के मायने हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, 1 के मायने हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 1s1। हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 1s1। 1s1 अब आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपको ये बताया गया कि हम किस तरह से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाइड करेंगे, तो वो सारी डिटेल अब आपके पास मौजूद है। अब आप किसी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ये बता सकते हैं कि उसका जो ताल्लुक है वो किस पीरियड से, किस ग्रुप से और किस ब्लॉक से। तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s1 के माने हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, एस ब्लॉक और 1a ग्रुप में हाइड्रोजन को होना चाहिए। तो एक बात तो इसकी सही है कि हाइड्रोजन बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड। दो एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। लेकिन हाइड्रोजन एस ब्लॉक में नहीं है और ना ही हाइड्रोजन 1a ग्रुप में। तो अब क्यों नहीं है, क्या वजह है कि हाइड्रोजन को 1a ग्रुप में जगह नहीं दी गई, एस ब्लॉक में जगह नहीं दी गई? तो ये बातें यहाँ पे है कि इट इज अ मेंबर of first periodic. However, the position of hydrogen in a group is controversial due to its behavior. क्यों जगह नहीं दी गई? Due to its behavior. क्या behavior है वो हमें डिस्कस करना है। The position of hydrogen in 1a, second a, in 1a, ये सेकंड नहीं है बेटा, ये फोर्थ है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा। दिस वन इज द फोर्थ है। ठीक है, ये जो है वो फोर्थ है, ठीक है, ये है फोर्थ, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारे पास है ये सेकंड नहीं है, बल्कि ये जो है वो फोर्थ है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो फोर्थ ए हमारे पास है, ये हमारे पास जो है ये फोर्थ ए हमारे पास। ठीक है भाई, फोर्थ ए से हाइड्रोजन जो है वो प्लेस किया गया है, हाइड्रोजन प्लेस किया गया है फोर्थ ए ग्रुप में, हाइड्रोजन प्लेस किया गया है फोर्थ ए ग्रुप में, एज वेल एज हाइड्रोजन जो है 1a ग्रुप में, और इसके अलावा हाइड्रोजन को 7th ए ग्रुप में जो है प्लेस किया गया। हाइड्रोजन को 4th ए ग्रुप में, ये लिख दिया मैंने, या आ गया 4th ए। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो 4th ए ग्रुप में बेटा, 4th ए ग्रुप में। इसके अलावा 1a ग्रुप, 4th ए ग्रुप, और कहां पर 7th ए ग्रुप, 1a ग्रुप, 4th ए ग्रुप और 7th ए ग्रुप में हाइड्रोजन को प्लेस किया गया। ठीक है,
हाइड्रोजन को 1A ग्रुप में रखा गया, फिर 4th ग्रुप में रखा गया, फिर 7th ग्रुप में रखा गया, और उसके बाद इन ग्रुप से इसको निकाल दिया गया। अब इसके माने हमारे पास दो चीजें आ गई कि हाइड्रोजन को पहले प्लेस किया गया 1A ग्रुप में, फिर उसके बाद उसे 1A ग्रुप से निकाल दिया गया। फिर हाइड्रोजन को प्लेस किया गया 4th ग्रुप में, फिर उसे वहां से बाहर निकाल दिया। फिर हाइड्रोजन को प्लेस किया गया 7th ग्रुप में, फिर उसे वहां से बाहर निकाल दिया। तो अब दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, एक कि वाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन 1A 4th एंड 7th ग्रुप, एंड वाई हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड इन 1A 4th एंड 7th ग्रुप। तो जो प्लेस्ड करने के पॉइंट्स हैं, जो हाइड्रोजन को 1A 4th और 7th ग्रुप में रखने के पॉइंट्स हैं, उसे हम सिमिलरिटीज कहते हैं, या रिजेम्बलेंसेस कहते हैं, या फिट पॉइंट्स कहते हैं। फिट पॉइंट कि हाइड्रोजन इस वजह से 1A ग्रुप में फिट है। फिट पॉइंट्स, रिजेम्बलेंसेस या सिमिलरिटीज, ये वो तीनों के माने एक ही है कि ये वो पॉइंट्स होंगे सिमिलरिटीज के माने, या रिजेम्बलेंसेस के माने, या फिट पॉइंट्स के माने ये माने होंगे कि क्यों हाइड्रोजन को इन ग्रुप्स में जगह दी गई। और इसके बाद क्यों बाहर निकाला गया, इसे हम कहते हैं डिफरेंसेस, इसे हम कहते हैं डिफरेंसेस कहते हैं, इसके अलावा डिससिमिलरिटीज कहते हैं, और इसके अलावा इसको हम कहते हैं मिसफिट पॉइंट। तो हाइड्रोजन को प्लेस करने के लिए रिजेम्बलेंसेस, सिमिलरिटीज या फिट पॉइंट्स हैं, और इसको रिप्लेस करने के लिए, हटाने के लिए डिफरेंसेस आ जाएंगे, डिससिमिलरिटीज आ जाएंगी, या मिसफिट। तो ये क्वेश्चन पहले कंप्लीट आता था इन तीनों ग्रुप का, लेकिन अब जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आने शुरू हो गए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन 1A ग्रुप, या व्हाई हाइड्रोजन इज फिट इन 1A ग्रुप, व्हाई हाइड्रोजन इज मिसफिट इन 7th ग्रुप, डिस्कस। ये बातें आपको डिस्कस करनी है। और हम आते हैं सबसे पहले, हम आते हैं हाइड्रोजन एंड 1A ग्रुप। ग्रुप 1A और हाइड्रोजन। ग्रुप 1A क्या होता है? ग्रुप 1A में जो एलिमेंट्स हैं उनमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। लेकिन हम फ्रेंशियम को यूज नहीं करते, वो आगे जाके हम बताएंगे। तो हाइड्रोजन 1A ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम, इन तमाम एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। इन तमाम एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम को एल्कली मेटल्स कहा जाता है। अब आते हैं बेटा पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज, के सिमिलर पॉइंट्स है जिनके बिहाफ पर हाइड्रोजन को इस ग्रुप में प्लेस्ड किया गया है। मैं यहाँ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इन पॉइंट्स का आप हेडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं आप। पहला देखिएगा, हाइड्रोजन एटम्स हैज वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल लाइक एल्कली मेटल्स, hence electronic configuration of hydrogen is 1s1 and alkali metals is ns1। आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, आप चाहें तो इसको हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेडिंग आ जाएगी। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अल्कली मेटल्स की आप कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो तमाम मेटल ns1 पर कंप्लीट होगा। ये बात अब आप जानते हैं। n के माने होते हैं पीरियड, n के माने होते हैं पीरियड, s ब्लॉक, और 1 के माने क्या है कि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये देख लीजिए हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 और 6s1। तो एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन इन तमाम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम है। इस वजह से हाइड्रोजन को 1A ग्रुप में जगह दी गई, क्योंकि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है जो उसके माने ये होंगे कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सिमिलर होगी, इसलिए हाइड्रोजन को 1A ग्रुप में जो है वो जगह दी गई। इसके बाद हम आते हैं जनाब, इसके बाद हम आते हैं, अब इसके बाद आप देखिएगा अगर
तो इसके बाद का जो पॉइंट है बेटा कि बोथ एल्कली मेटल्स, ये आप इसकी हेडिंग क्या डालेंगे, इसकी हेडिंग आप आयंस की डाल सकते हैं, आयंस की हेडिंग डाल सकते हैं कि बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों जो हैं वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ये देखिएगा कि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और H पॉजिटिव बनाता है, और सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और H पॉजिटिव बनाता है, और सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, H पॉजिटिव जो है वो बना लेगा। तो दोनों जो है वो H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव या जो है एल्कली मेटल्स पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। इस वजह से हाइड्रोजन को 1A ग्रुप में जगह दी गई कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। Both hydrogen and alkali metals have tendency to combine with non-metals। ठीक है ना, ये आप हेडिंग क्या डालेंगे, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स की आप हेडिंग डाल सकते हैं। लिहाजा हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों की टेंडेंसी है कि वो नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन हो सकते हैं। नॉन मेटल्स हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन दोनों के साथ हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स का रिएक्शन सेम होता है। ये एग्जाम्पल देखिएगा कि हाइड्रोजन जो किससे रिएक्ट कर रहा है, Cl2 से HCl बना रहा है। हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म कर रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, H2O। ये H2 नहीं है, H2O है, H2O बना रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि जो इसमें 1A ग्रुप है बेटा, सोडियम प्लस क्लोरीन NaCl, सोडियम प्लस सल्फर Na2S, पोटेशियम ऑक्सीजन KO2। लिहाजा इन दोनों के रिएक्शन सिमिलर मैनर से हो रहे हैं, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इस वजह से हाइड्रोजन को प्लेस किया गया 1A ग्रुप में। चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, चौथा पॉइंट देखिएगा, ये चौथा पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सिमिलर टू एल्कली मेटल्स। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के माने क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स को जो रिएक्शन के दौरान अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और वो दूसरे में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स को जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके दूसरे में ऐड करवा दें, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। लिहाजा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होता है। तो हाइड्रोजन के पास क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिएगा ये फौरी तौर पर हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इस वजह से हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स को एक साथ रखा गया। इसके बाद देखिएगा जनाब, इसके बाद जो है बेटा क्या, हैलाइड्स of both hydrogen and alkali metals ionize in water and conduct electricity। Halides of both hydrogen and alkali metals ionize in water and conduct electricity। हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स के जो हैलाइड्स हैं, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये दोनों आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और आयोनाइज्ड होने के बाद ये उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। इनका जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे अब एसिड, आपको पता है कि एसिड, बेस और सॉल्ट, इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लिहाजा जब HCl को डिसॉल्व करेंगे वो करंट को कंडक्ट करेगा, जब NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो वो करंट को कंडक्ट करता है। इस वजह से हाइड्रोजन को प्लेस किया गया 1A ग्रुप के साथ। ये 5 पॉइंट, एक इसके करेक्शन कर लेना बेटा, ये H2O आ जाएगा, ये नंबर 4 और नंबर 5 पॉइंट होगा। 5 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि हाइड्रोजन और 1A ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इस वजह से हाइड्रोजन को 1A ग्रुप में रखा गया। सेकंड पॉइंट जो है वो आयोनाइजेशन का है, कि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और H पॉजिटिव बनाएगा, 1A ग्रुप भी
एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और पॉजिटिव आइंस बनाएंगे, Na पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव आइंस बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे क्योंकि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। फिर जो एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन है, इनका रिएक्शन नॉन मेटल के साथ सिमिलर होगा। नॉन मेटल के साथ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये आयोनिक कंपाउंड, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और नॉन मेटल के साथ सिमिलर मैनर्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं। फिर इसके बाद हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे सब्सटेंसेस में एलिमेंट या कंपाउंड में ऐड करवाता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्योंकि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिडक्शन। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे में ऐड कराएगा तो दूसरे सब्सटेंस में रिडक्शन हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर उसमें होगी ऑक्सीडेशन। तो जितने रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो दूसरों में इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं, तमाम रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, और तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो इटसेल्फ रिड्यूस होते हैं। लिहाजा एल्कली मेटल्स ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे। ये फौरी तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एज वेल एज हाइड्रोजन भी ऐसा करता है। इसके अलावा एक और रिजेम्बलेंस इसके अंदर जो पाई जाती है कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों के जो कंपाउंड्स हैं वो आयोनाइज्ड होते हैं, और आयोनाइजेशन के बाद वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। हाइड्रोजन और वाटर, जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन के हैलाइड्स और जो सोडियम के यानी एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स हैं, ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद ये उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। ये वो 5 पॉइंट्स थे जिनके बिहाफ पर हाइड्रोजन को प्लेस किया गया 1A ग्रुप में। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी कंसीडर किए गए कि जिसकी वजह से फिर हाइड्रोजन को 1A ग्रुप से निकाल दिया गया। उसे हम नॉन सिमिलर पॉइंट्स या डिफरेंसेस का उसे हम नाम देते हैं, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक देखिए ये बात मैंने आपको बता दी।